लेकिन इस टाइमलाइन में उसका भाई मर चुका है, इसलिए कैलामिटी प्रिवेंट हो गई। नारुतो उससे पूछता है कि अगर कैलामिटी होगी ही नहीं तो उसने इसका जिक्र क्यों किया। सुबरू उसे बताता है कि प्रॉब्लम यह है कि क्या वे टाइगा और कोकुबाई को हरा पाएंगे। सया उत्साहित होकर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। शिकुशिमा जमीन पर ड्राइंग करना शुरू करता है और समझाता है कि फ्यूचर से जुड़े रास्ते 3 टाइमलाइंस में बटे हुए हैं। पहली उनकी करंट टाइमलाइन है, दूसरी किंग ऑफ ऑरोरा की टाइमलाइन है, लेकिन एक तीसरी टाइमलाइन भी है। वो कहता है कि टाइमलाइन 2 में डाइवर्ज होनी चाहिए थी जब सुबुरु को किंग ऑफ ऑरोरा की मेमोरीज मिली, लेकिन उससे पहले ही टेगा मर चुका था। इसका मतलब किंग ऑफ ऑरोरा की टाइमलाइन से डाइवर्जेंस पहले ही हो चुकी थी, जिसने तीसरी टाइमलाइन बनाई जिसे एक्स कहते हैं। सायका हेयासाका के साथ बैठती है और उससे पूछती है कि क्या वो इसे सिंपलर टर्म्स में समझा सकता है ताकि उनके जैसी मंकी टीम भी समझ सके। इससे नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो उसे चेतावनी देता है कि हेयासाका को बेइज्जत करने के लिए उसकी स्टूपिड टीम में शामिल न करे। शिकुशिमा उसे बताता है कि एक एक्स फैक्टर था जिसने टाइमलाइन बदल दी सुबेरु को पता चलने से भी पहले। उन्हें नहीं पता कि वो आदमी दोस्त है या दुश्मन, इसलिए उन्हें हाई अलर्ट पर रहना होगा। सुबेरु उन्हें बताता है कि वो एक्स पर्सन शायद उनके करीब है। मीटिंग फाइनली खत्म होती है और सभी किंड्रेड वापस जाने की तैयारी करते हैं। सायका और साया सोल्स एक्सचेंज करते हैं और वो अपनी किंड्रेड फॉर्म में वापस चली जाती है। सायका उसे फेयरवेल कहती है और कहती है कि वो बाकी सब फिर से उस पर छोड़ रही है। साया उसे अश्योर करती है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। सुबारू बाहर निकलने से पहले वैंकुश उसे रोकता है और कहता है कि थोड़ा और रुको। वो कहता है कि उनके पास अभी तक कैचअप करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। ये सुनकर सुबरू उससे पूछता है कि क्या वो उसके पेरेंट जैसा बिहेव कर रहा है। वैंकुश नए किंग्स और किंडर्स की बात करता है और कहता है कि वे एक लाइवली क्रू है। जब उसने पहली बार उसे देखा उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतना बड़ा परिवार पाएंगे। वे दोनों उस समय काफ़ी ग्लूमी थे। सुबरू मुस्कुराता है और कहता है कि वो सही कह रहा है, उन दोनों ने इतने कम टाइम में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। शुरुआत में वो एक प्लेयर बना था ताकि वो ऑनर, मनी और स्टेटस वापस पा सके जो उसके भाई ने उससे छीन लिया था। लेकिन जब वैंकुश ने उसे कहा कि खुद से प्यार करो और सच में खुश बनो, तो उसने बहुत कुछ दोबारा सोचना शुरू किया। सुबारू उसे बताता है कि वो अपने सभी फ्रेंड्स से प्यार करता है और जब वो उनके साथ होता है तो अपने उस वर्जन से प्यार करता है। वो चाहता है कि वे दोनों इस रास्ते पर थोड़ा और साथ चलें। उसे इमोशनल होते देख वैंकुश हंसता है और कहता है कि चिंता मत करो। वो कहता है कि उसके सामने अभी लंबा रास्ता है और उसे जानकर शायद एक दिन वो उसे सरपास भी कर दे। ये सुनकर सुबरू कहता है कि कुछ ऑफ लग रहा है। वैंकुश वापस चलना शुरू करता है और कहता है कि वे अंडरवर्ल्ड में फिर मिलेंगे। इसी बीच गोल्डन कंट्री की क्वीन सफीना सुबोरू के 6 स्टार गेट क्लियर करने की खबर सुनती है। उसे इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहती है कि वो और जानना चाहती है। वो अपने एक नाइट को आदेश देती है कि उसे मीटिंग ऑफ किंग्स में गेस्ट के तौर पर इनवाइट करे। सुबारू रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर जागता है, एक ब्राइट गोल्डन लाइट के साथ। उसके कमरे में एक इनविटेशन लेटर प्रकट होता है। उसकी रिएक्शन बताती है कि वो ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था। 3 दिन बाद पूरी ग्रुप हैसका के अपार्टमेंट के पीछे पार्क में जमा होती है। सुबारू अपना फोन चेक करता है और कहता है कि गोल्डन किंग के बताए टाइम के लगभग पास है। नारुसे और शिकुशिमा विंटर कोट्स में खड़े हैं। उसने उसे कोल्ड के लिए ड्रेस करने को कहा था, तो नारुसे ने पूछा कि क्या ये काफ़ी है। सुबरू कहता है कि उसे आइडिया नहीं है। वो बताता है कि उसकी मेमोरीज में मीटिंग ऑफ किंग्स के बारे में कुछ नहीं था। गेट और सीट के अलावा उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो किरियान और साया से पूछता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। वे दोनों कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। जिंगा पूछता है कि वे पार्क में क्यों हैं, जबकि वे रूम में हमेशा की तरह कर सकते थे। लेकिन अचानक एक मैसिव गेट के प्रकट होने से वो रुक जाता है। उसे समझ आता है कि गेट शायद रूम में फिट नहीं होता। वे सभी गोल्डन नाइट को गेट से बाहर आते देखते हैं। बस उसे देखकर सुबारू समझ जाता है कि वो स्ट्रांग है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसे लेने आई है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है आईएक्सएस के रूप में, क्वीन सफीना के डायरेक्ट कमांड के अंडर गोल्डन कस्टोडिया के कैप्टन। नारुसे थोड़ा कंफ्यूज्ड है तो शिकोशिमा उसे समझाता है कि वो क्वीन की पर्सनल बॉडीगार्ड है। सुबारू सोल लिंक का यूज करके कैरियन से उस नाइट के बारे में बात करता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में नहीं पता। वो कहता है कि वो शायद सफीना या लुडविग से यंगर है और उसे न्यू जनरेशन का पार्ट बुलाता है। सुबारू उसे ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उनसे गेट के अंदर स्टेप करने को कहती है और बताती है कि बस एक स्टेप से वे डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। वे फाइनली अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और आसमान में जायंट फ्लोटिंग आइलैंड्स और कंट्रीज देखते हैं। सुबारू व्यू से मेस्मराइज हो जाता है।
एक्सेस बताता है कि उनकी वर्ल्ड के विपरीत अंडरवर्ल्ड में जमीन कोर के चारों ओर सेंटर्ड है। ये जमीन सभी कंट्रीज में डिवाइडेड है। कोर से जितनी दूर उतना ठंड। जब सूरज के करीब का कंट्री नीचे की जमीन पर ओवरलैप होता है तो वो सनलाइट ब्लॉक करता है और दूसरे कंट्री में नाइट हो जाती है। शिकुशिमा अनुमान लगाता है कि वे शायद सूरज से कहीं ज्यादा दूर है क्योंकि काफी ठंड है। आइएक्सिस उसकी थिंकिंग स्किल्स की तारीफ करती है और कहती है कि उसे सर बैराज के पोजेसर से कम उम्मीद नहीं थी। वो समझाती है कि वे करंटली आउटर रिम्स में है और ये आउटर टेरिटरी से कहीं आगे तक जाता है। नरुसे उससे पूछता है कि क्या ये गोल्डन कंट्री नहीं है। वो हंसती है और वह सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की ओर इशारा करती है, कहती है कि यही गोल्डन कंट्री है। वो पूछता है कि क्या मीटिंग यहाँ हो रही है। वो उसे इग्नोर करती है और सुबोरी को ज्योग्राफी समझाना शुरू करती है। अंडरवर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज हैं जो वेरिंग स्केल्स के हैं और तीसरे किंग को छोड़कर बाकी सभी किंग्स मीटिंग में उसकी प्रेजेंस को डिसअप्रूव करते हैं। अधिकांश किंग्स के लिए प्रोसेसर्स बस वो सैक्रिफाइसेस हैं जो गेट में उनकी सोल्स को रेजरेक्ट करने के लिए जरूरी हैं। उनमें से कई तो उनकी एग्जिस्टेंस को स्लेव से भी नीचे मानते हैं। ये सुनकर मेरे आदमी गेंगा को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। एक्सिस क्लेम करती है कि अगर वो उन्हें डायरेक्टली गोल्डन कंट्री ले जाती तो वे शायद सराउंड होकर मार दिए जाते। केरियन उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो पैथेटिक पोजेसर्स के मीटिंग में होने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अचानक गोल्डन वॉल नामक स्किल यूज करती है और उन सभी को हिट करती है। जब वे हवा में होते हैं वो गोल्डन रिपल्सर स्किल यूज करती है। एक्सेस उन्हें बताता है कि वे उसके मास्टर के ऑनर्ड गेस्ट्स हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मारेगी, लेकिन उन्हें प्रूव करना होगा कि वे मीटिंग के वर्दी हैं। गोल्डन रिपल्सर स्किल उन सभी को कास्टर से कम 1000 किलोमीटर दूर किसी रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है। एक्सेस उन्हें बताती है कि मीटिंग गोल्डन कंट्री के ग्रैंड पैलेस में होगी, इसलिए उन्हें अपने 72 आवर्स के अंदर वहां पहुंचना होगा। टेलीपोर्ट होने से पहले सुबरू मुस्कुराता है और कहता है कि वो उससे जल्द ही मिलेगा। कुछ पल बाद वो एक स्ट्रेंज जगह पर खुद को पाता है जहां जमीन में जायंट गैप्स हैं। उसने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि वो अचानक सबसे अलग हो जाएगा। वो चारों ओर देखता है और रियलाइज करता है कि जगह फेमिलियर लगती है। सोचने से पहले ही एक जायंट क्लॉ उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी सोर्ड से डिफेंड करता है। उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है तो वो हट जाता है, नोटिस करते हुए कि उसका एनिमी काफी स्ट्रांग है। लेकिन इसमें कुछ ऑफ लग रहा है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन उसमें कोई एंगर या ब्लड लस्ट नहीं लगता। जब वो मॉन्स्टर को किक करके दूर फेंकता है वो हंसना शुरू करता है और उसका नेम लेता है। सुबारू सरप्राइज होता है और पूछता है कि वो कौन है। मॉन्स्टर डिसअपॉइंटेड लगता है और पूछता है कि क्या उसने सच में उसे भूल गया। वो रिवील करता है कि वो ही था जिसने उसे इतनी हॉरिबल तरह से मारा था। ये सुनकर सुबारू कंफ्यूज होता है और पूछता है कि क्या सच में उसने ऐसा किया था। सुबारू स्टन्ड हो जाता है जब रियलाइज करता है कि उसने ही उस मॉन्स्टर को हराया था। मॉन्स्टर कहता है कि वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी अपीयरेंस कंप्लीटली बदल गई है। फिर वो समझाता है कि वो इस फॉर्म में सिर्फ सुबारू की वजह से लौटा है। जब मॉन्स्टर अपना नेम शेयर करता है ब्लू विंड कू, सोबोरू को अचानक याद आता है कि ये वही बीइंग है जिसके साथ उसने गेट की फर्स्ट इनकाउंटर में सायाका के साथ लड़ा था। सोबोरू का शौक साफ दिखता है। वो जल्दी से जोड़ता है कि वो अब कॉपर कंट्री में है। गुऑक्स उसे कहीं ले जाना शुरू करता है, रास्ते में समझाते हुए। वो कहता है कि गेट में होना जैसे टाइम में फ्रोजन होना है। अंडरवर्ल्ड में जो कोई पाप करता है उसे गेट में फेंक दिया जाता है जहां वो अपनी ओरिजिनल पावर और फॉर्म खो देता है। ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड में लौटने पर रिस्टोर होते हैं। गेट का स्टार लेवल जितना कम, वापस आना उतना मुश्किल। जैसे वे ट्रैवल करते हैं सुबारू गू की बैक पर राइड एंजॉय करता है। उसे रियलाइज होता है कि अंडरवर्ल्ड के बारे में उसे कुछ याद नहीं और उसे समझ नहीं आया कि इसमें कितना सौरव है। जब सुबारू उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है, गुआग्स कहता है कि वे किसी से मिलने जा रहे हैं जिसने उसे सुबारू को लाने के लिए भेजा। वो भी जानता है कि सुबारू गोल्डन कंट्री ढूंढ रहा है। वो आदमी उसे बताएगा कि वहां कैसे पहुंचे। सुबारू पूछता है कि वो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। कोबाल्ट मॉन्स्टर उससे पूछता है कि क्या वो गेट से बाहर निकलने की कंडीशन जानता है। सुबारू कहता है कि यह है स्ट्रॉन्गेस्ट पोसेसर को मारना या उससे मरवाना। गुआच बताता है कि उसने दूसरी वर्ल्ड में सुबारू को मारने में कामयाबी हासिल की, इसलिए वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में लौटा। वो बस ये एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सुबारू मुस्कुराता है और गॉब्लिन नेता के बारे में पूछता है। गुआच कहता है कि वो फिर मर गया तो उसे फिर गेट में डाल दिया गया। सुबारू फिर सोचता है कि सोल्स को इतनी इलैबोरेट मेहनत से पनिश करके गेट्स में क्यों भेजते हैं। उसी क्षण एक लड़की की वॉइस उसका जवाब देती है, समझाती है कि अंडरवर्ल्ड में एनर्जी को सोल्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। यही कल्टीवेशन है। स्किल्स एनर्जी से ग्रो होते हैं और एनर्जी सोल से हार्वेस्ट होती है। वो आगे कहती है कि हाई लेवल सोल्स कभी वापस नहीं आते क्योंकि वे मैसिव बेनिफिट्स के लिए यूज होते हैं। जब गुआक्स फाइनली उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे वे ढूंढ रहे थे, लड़की अपना हैंड बढ़ाती है जिससे सुबारू की रिस्ट पर
ब्रेसलेट एनर्जी रिलीज करता है। तब सुबोरू रियलाइज करता है कि वो कौन है। किंग ऑफ ऑरोरा ग्वाच क्लियरली प्रीस्ट अनाउंस करता है कि वो सुबोरू को ले आया है। किंग ऑफ ऑरोरा उसे थैंक्स देती है और सुबोरू को बताती है कि इस टाइमलाइन में ये उनकी पहली मीटिंग है। वो रिवील करती है कि वो ही थी जिसने पास्ट टाइमलाइन में उसे पावर दी थी। उसका नाम सिबिल है, किंग ऑफ ऑरोरा। इसी बीच सुबरू की टीममेट साया खुद को एक ऐसी जगह पाती है जो लावा से भरी है। वो अपनी टेरिबल लक कंप्लेन करती है जब वो एक मैसिव लावा पिट के सामने खड़ी होती है जिसमें से एक कोलोसल ड्रैगन उठता है, वही जो अमानी के गेट से कनेक्टेड है। ड्रैगन को उसे नोटिस करते ही वो उभरता है, स्काई स्क्रैपर्स के क्लस्टर जैसा ऊंचा खड़ा होता है। ये ड्रैगन किंग है जो फिफ्थ कैलामिटी में प्रोफेसाई के अनुसार प्रकट होना था। सिया ड्रैगन से कहता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट पर लगा स्पेल हटा दे। गुवेल हालांकि साया की आइडेंटिटी क्वेश्चन करता है और सबॉर्डिनेट के बारे में उसे कैसे पता। वो बोलना शुरू करती है लेकिन रुकती है, फिर हंसती है जब उसकी मेमोरीज वापस आती हैं। अब अपना ट्रू नेम यूज कर पाते हुए वो ड्रैगन को अपनी पावर्स के साथ रिवील करती है। वो रेनबो कंट्री की सिक्स्थ किंग है, मार्टरडम की क्वीन जूडिथ। कहीं और शिकुशिमा खुद को एक अननोन एनॉर्मस जगह पर पाता है। उसे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। वैंक्विश की दो सबॉर्डिनेट्स प्रकट होती हैं। एक यंग गर्ल है जो क्लेम करती है कि जगह उसकी होम है और शिकुशिमा को कहती है कि अगर उसकी कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो जा सकता है। अंडरवर्ल्ड क्रीचर से कभी न मिले होने के कारण शिकुशिमा उसे पोलाइटली ग्रीट करता है। वो नोटिस करती है कि उनकी आईब्रोज सिमिलर हैं और अपने बगल में खड़े बड़े आदमी से कमेंट करती है कि उसे नहीं लगता कि शिकुशिमा बुरा आदमी है। वो पूछती है कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। जब शिकुशिमा उसकी आइडेंटिटी पूछता है वो सरप्राइज लगती है कि उसे नहीं पता। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है ईस्टर गोस्ट किंग के रूप में, सिक्स किंग्स में से एक। धीमे बोलने वाला बड़ा आदमी भी सिक्स किंग्स में से एक टोबिट निकलता है। शिकुशिमा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वो केरियन जैसी है। ईस्टर कंफर्म करती है, कहती है कि वे लंबे समय से नहीं मिले। फिर दो और किंग्स आते हैं, बार्नबास और मारिया। जब मारिया को शिकुशिमा दिखता है वो टीजिंगली पूछती है कि क्या वो आज की साइड डिश है। शिकुशिमा अंदर से हंसता है, अम्यूज्ड कि अंडरवर्ल्ड में आते ही इतनी सारी पावरफुल बीइंग से एनकाउंटर हो गया। वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, इंक्लूडिंग ये फैक्ट कि वो वैंक्विश के एक पोजेसर का किंड्रेड है। मारिया हंसती है और कहती है कि इसका मतलब है वो उसकी जूनियर है। वो उसकी तारीफ करती है और इंस्ट्रक्ट करती है कि उसके प्रेजेंस में प्रॉपरली बिहेव करे। इसी बीच शिकुशिमा को उस ड्रिंक से टिप्सी फील होने लगता है जो उसे ऑफर किया गया था, जो उसे सरप्राइज करता है क्योंकि पॉइजन और अल्कोहल आमतौर पर प्लेयर्स को अफेक्ट नहीं करते। ईस्टर कमेंट करती है कि वो एक लिविंग किंड्रेड होना चाहिए, हालांकि वो नोट करती है कि उसे उसमें रिवर्स डिटेक्ट नहीं होता। क्यूरियस और कंफ्यूज शिकुशिमा पूछता है कि रिवर्स से उसका क्या मतलब है, जिससे ईस्टर अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करती है। जुडिथ और गूल्स के पास एक स्ट्रेंज और टेरिफाइंग एबिलिटी है। वे सोल्स को दूसरी बॉडीज में स्विच कर सकते हैं और उन्हें वेसल्स की तरह यूज करके फाइट कर सकते हैं। जब वे डेलिबरेटली किसी के साथ ऐसा करते हैं तो उसे रिवर्स कहते हैं और ये एक रेयर ऑकरेंस है, कुछ ऐसा जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। वो टोबोट से वैलिडेशन मांगती है और वो कहता है कि वो शायद सही है। इससे वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है, कंप्लेन करती है कि उसे डेफिनेटली कहना चाहिए था। जब दोनों शिकुशिमा की तरफ देखते हैं वे शॉक्ड हो जाते हैं कि वो सो रहा है। मारिया द्वारा बनाया गया ड्रिंक पावर बूस्ट करने के लिए है, लेकिन ये फैक्ट कि वो बाद में कोलैप्स हो जाता है ये दिखाता है कि वो फिजिकली और मेंटली कितना ड्रेन्ड है। मारिया उसकी कंडीशन समझते हुए उसे रेस्ट करने के लिए अर्ज करती है जबकि तोबात साइलेंटली गार्ड करता है। बाहर डेंजर बढ़ रहा है। कुछ वाइवर्न्स उनके घर के ऊपर सर्कल कर रहे हैं ढूंढते हुए। बिना हेजिटेशन के मारिया अपनी पावर्स रिलीज करती है और कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी करती है। जब वो पावर अप करती है वो कहती है कि वो उनके आधे को बूज और आधे को जॉम्बीज में बदल देगी। कहीं और सिया पहले से बैटल में लॉक्ड है। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि गुअल ड्रैगन किंग है, एक मैसिव लावा ड्रैगन जिसकी फायर अटैक्स सीयरिंग और डेडली हैं। उसकी फ्लेम्स मोल्टन रॉक जैसी सिया के लिए एक मेजर थ्रेट है, स्पेशली उसकी अनडेड नेचर को देखते हुए। फायर आफ्टर ऑल उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन जब वो सायाका के फ्यूचर को याद करती है, उस बहन के लिए साइलेंट टीयर्स देखती है जो केओस में खो गई, कुछ उसके अंदर शिफ्ट होता है। वो सौरो उसकी रिजॉल्व को चुरा लेता है। वो अब होल्ड बैक नहीं कर रही, वो किल के लिए रेडी है। किंग्स अथॉरिटी नामक एक फॉरबिडन स्किल को कॉल करते हुए वो एक मॉन्स्ट्रस स्केलेटल ड्रैगन समन करती है, पॉइजन वसुकी, द ड्रैगन ऑफ रुइनस। उसकी कंप्लीट कमांड के अंदर विजुकी बोन्स और वेनम से बना है। उसकी डेड को एनिमेट करने की पावर से रेजरेक्टेड। जीते जी जितना स्ट्रांग नहीं, फिर भी वासुकी फियर कमांड करता है। बीस्ट एक डेविस्टेटिंग पॉइजन अटैक हलहला लॉन्च करता है
गुवेल को टॉक्सिक क्लाउड से भिगोता है, लेकिन वेनम उसे बेयरली अफेक्ट करता है। गुवेल स्केलेटल ड्रैगन को वेनम ड्रैगन्स के किंग के रूप में रिकग्नाइज करता है और उससे पूछता है कि ऐसा क्रीचर उसकी कमांड में कैसे है। सी स्मर्क के साथ कंफर्म करती है और पूछती है कि क्या वो उसका ओल्ड फ्रेंड है। वो मॉक करती है कि अगर वे फ्रेंड्स हैं तो उसे कुछ वरी नहीं करना, क्योंकि वो उसे भी अपना स्पेसिमेन बनाएगी। क्लैश एस्केलेट होता है। विजुकी गुएल के चारों ओर कॉइल करता है, हर क्रैक में वेनम घुसता है, लेकिन गुएल विदस्टैंड करता है, पॉइजन उसे नीचे नहीं गिराता। उनका बैटल रेज करता है और साइया दूर से साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। उसके अंदर कुछ हिलता है। लॉन्ग लॉस्ट मेमोरीज वापस जीवन में फ्लिकर करने लगते हैं। वो समझने लगती है कि उसने सुबोरू के पीछे इतनी लॉयल्टी क्यों दिखाई। उसका माइंड 2 स्टार गेट बैटलफील्ड के आफ्टरमाथ पर जाता है। उस समय वो उस गेट में सील्ड बॉस थी, सुबोरू द्वारा डिफीटेड। तभी उसकी ट्रू आइडेंटिटी जुडिथ टेम्पररीली रिस्टोर हुई थी। उसकी मेमोरीज हालांकि स्ट्रिप कर दी गई थीं और उसे एक छोटे गेट में कन्फाइन किया गया था, जहां सफरिंग और ह्यूमिलिएशन उसे खा रहे थे। जैसे वो उस वॉइड में और गहरे जा रही थी, उसने सायाका को घायल जमीन पर कोलैप्स देखा। वो सोचने लगी कि सुबारू कहाँ है, क्योंकि वो एक पल पहले उसके साथ था। उसी क्षण एक ग्लोइंग गेट पास में खुला और उसने उस गेट से निकलने वाली ऑरा को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया। वो जानती थी कि बाहर आने वाला व्यक्ति वैंक्विश का पोजेसर है, तो वो किंड्रेड बना सकता है। उसने किंड्रेड बनने के बारे में सोचा। अब वो इसे परफेक्टली समझती है। उस बैटल के दौरान उसने सायका के लिए डीप एडमिरेशन डेवलप की। वो उसकी ऑनेस्टी, इनोसेंस और ब्रेवरी से इम्प्रेस थी। जब सुबोरू ने उसे कॉल किया, उसने आंसर किया, और उसकी लॉयल्टी इस फैक्ट से आई कि उसने उसे उस डोर से बचाया। हालांकि अब कि उसके पास ये सभी लोग हैं, उसकी लॉयल्टी अकेले उसके लिए नहीं थी। सया अपने पास्ट एरोगेंस पर रिफ्लेक्ट करते हुए मेमोरी लॉस के लिए ऑलमोस्ट ग्रेटफुल हो जाती है। इसके बिना वो कभी उनके साथ नहीं लड़ती। एक्सपीरियंस ने उसे बदल दिया, उसे कुछ दिया जो चेरिश करने लायक हो। उसकी बॉन्ड्स रियल हो गईं, उसका पर्पस क्लियर हो गया। रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ वो विजुकी को ग्वेल को फिनिश करने का ऑर्डर देती है। विजुकी लावा ड्रैगन के चारों ओर टाइटन करता है, अपनी स्केलेटल फॉर्म के हर इंच में डेडली वेनम इंजेक्ट करता है। गुएल की बॉडी प्रेशर के नीचे ट्रेम्बल करती है। जैसे ही विजुकी किलिंग ब्लो प्रिपेयर करता है, गुवेल एक फाइनल फायर बर्स्ट अनलीश करता है। लावा अंदर से इरप्ट होता है, सब कुछ सीयर करता है जो टच होता है। स्केलेटन हीट के अंडर शैटर हो जाता है। गुवेल अभी भी रिच से बर्निंग अपने ओपोनेंट पर स्नीयर करता है। वो अक्यूज करता है कि उसने वो एज खो दी जो उसके पास पहले थी। उसकी स्पिरिट, वो क्लेम करता है, ईयर्स ऑफ कैप्टिविटी से रस्ट हो गई है। इस बार वो इसे एंड करने का इंटेंट रखता है। सिया बैटर्ड बॉडी के बावजूद काम इसे डिनाई नहीं करती। वो कहती है कि वो सही है, और चूंकि वो एक बोरोड बॉडी यूज कर रही है, ये उसके लिए एंड होगा। हालांकि कुछ ऐसा है जो वो पूरे टाइम प्लान कर रही थी। फिर ना वॉरिंग के गैल के ऊपर की स्काईज रंबल करती है। थंडर एयर क्रैक करता है, एक ब्लाइंडिंग बोल्ट नीचे गिरता है। थंडरब्लेड, एक डिवाइन स्किल जो किसी और ने नहीं बल्कि थंडर किलहन ने समन किया। स्ट्राइक गोल की बॉडी के थ्रू क्लीव होता है, उसे टीयर करता है। जैसे लावा ड्रैगन अपनी लास्ट ब्रेथ लेता है, वो थंडर की गॉड को डिसबिलीफ में देखता है, साइलेंटली इस बैटलफील्ड पर उसकी प्रेजेंस क्वेश्चन करते हुए। थंडर किलिम उसे डिसगस्टेड एक्सप्रेशन से देखता है और पूछता है कि क्या ऑब्वियस नहीं है। वो पॉइंट करता है कि उसकी प्रेशियस स्टूडेंट उसकी एक्शंस की वजह से टीयर्स में मूव्ड हो गई। कुछ मिनट्स पहले सी ऑफ ब्रिलियंस में उसने वैंक्विश से सीट डोर खोलने को कहा था। सीट के 2 टाइप्स के डोर्स हैं। एक डोर ऑफ ट्रायल है जो सिर्फ सुबोरू के लिए खुलता है जब वो लेवल अप करता है, और दूसरा इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए रेड डोर है। वो वैंक्विश से गेट की रेड डोर खोलने को कहता है, लेकिन वैंक्विश रिमाइंड करता है कि सीट डोर बार बार खोलना डेंजरस है, क्योंकि एडमिन इस जगह को फाइंड कर सकता है। कैलम कॉन्फिडेंटली अश्योर करता है कि वो लाइट की स्पीड से बाहर जाएगा और रिटर्न करेगा, तो वरी करने की जरूरत नहीं। वैंक्विश पूछता है कि क्या वो ऐसा सायका की बहन को बचाने के लिए कर रहा है। क्यूलम कहता है कि वो सही है, और मेंशन करता है कि ड्रैगन किंग का सामना करने के लिए उसके लिए अभी बहुत अर्ली है। वैंक्विश पूछता है कि वो उसके लिए इतना दूर क्यों जा रहा है। आदमी बोलना शुरू करता है और अपने रिक्वेस्ट को सोबोरू के कंपेयर करता है कि दोनों की सेम एक्सपेक्टेशन है। वैंक्विश, हालांकि खिम की इंसेसेंट चैटर से स्लाइटली अनॉयड, फाइनली सीट गेट खोलता है और जल्दी रिटर्न करने के लिए अर्ज करता है। रिजल्ट में कलम जाता है और ग्वेल को डिफीट करता है, ये इंश्योर करते हुए कि फिफ्थ कैलामिटी जो इमिनेंट थी अब अवर्ट हो गई। बाद में कलम वैंक्विश को कॉल करता है। उसी क्षण सायाका आगे आती है, नी डाउन करती है और उसे थैंक्स देती है, कुछ टीयर्स भी शेड करते हुए। ये सीन कालेम को फ्रस्ट्रेशन में स्कोल्ड करता है और स्टैंड अप करने का ऑर्डर देता है,
रिमाइंड करते हुए कि अगर वो क्रू की प्रोटेक्टिव केयर में रहना चाहती है तो डिसिप्लिन फॉलो करनी होगी। ये सब देखकर सायका बहुत खुश होती है और सिया के साथ सोल कॉन्वर्जेशन के थ्रू अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है। सैया हालांकि थैंक्स को ब्रश ऑफ करती है, कहती है कि वो भी इससे बेनिफिट लेगी। उसका बेनिफिट ये है कि उसने अपनी कंट्रोल में लाने में कामयाबी हासिल की है। जल्द ही सिल्वर किंग अराइव करता है और सैया कमेंट करती है कि वो पहले से लेट है। सिल्वर किंग मेंशन करता है कि गोयल उसे परसुएड करने से पहले ही डिफीट हो गया। सैया फिर पूछती है कि क्या सिल्वर किंग को गुस्सा नहीं आता कि उसके कंट्री का एक ग्रेट ड्रैगन मारा गया। रुइन रिप्लाई करता है कि ड्रैगन एक ओवरबेयरिंग आदमी था, इतना गुस्सा कि सबने उसे डिस्पाइज किया और उसकी डिफीट उसकी अपनी फॉल्ट का भी पार्ट थी, तो ये इतनी टेरेबल लॉस नहीं है। सैया उसे रिमाइंड करती है कि सुबरू की मेमोरीज के अकॉर्डिंग इवेंट अभी होने वाला है। इसी बीच कैरियन गोल्डन कंट्री पहुंचता है, कई गोल्डन नाइट्स को डिफीट करके और वह अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके। फिर शिकुशिमा की डोर ऑफ ट्रायल का ओनर उसके सामने आता है और सबके लिए अपोलोजाइज करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक प्लेस दिखाएगा जहां ड्रैगन फाइनली रेस्ट कर सकता है। हालांकि एक नाइट उसे इन्फॉर्म करता है कि साफिना गोल्डन कंट्री में नहीं है। ये कैरियन को सरप्राइज करता है और वो सफिना को ओल्ड हैग कहता है। पूछता है कि क्या वो यहाँ नहीं है। उसके वर्ड्स बराज को शॉक करते हैं क्योंकि उसने उनकी कंट्री की किंग को ओल्ड हैग कहा। कैरियन थोड़ा वरीड और एक्साइटेड दोनों लगता है सेम टाइम पर, जैसे कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट जल्द ही होने वाला है। बराज उससे कुछ पूछने से पहले स्काइज में क्रैक्स दिखने लगते हैं। इस दौरान किंग ऑफ अरोरा और सुबरू के बीच कन्वर्सेशन होती है। सुबरू पूछता है कि वो फ्यूचर के बारे में कितना जानती है। किंग ऑफ अरोरा सिबिल एडमिट करती है कि वो बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन बिलीव करती है कि जब ह्यूमंस की बात आती है तो सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें। वो समझाती है कि उसकी आंखों में रॉयल टर्न ऑफ लाइट उसकी मदर का गिफ्ट था और सिर्फ कुछ लोगों के पास है। ये यूनिक स्किल उन्हें फ्यूचर ग्लिम्स देता है, लेकिन सिर्फ वो जो इससे कनेक्टेड हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जब सुबरू पूछता है कि क्या वो उस तरह से उससे रिलेटेड है, सिबिल क्लैरिफाई करती है कि वो उससे रिलेटेड नहीं है बल्कि वैंक्विश से रिलेटेड है, उसके गेट के ओनर रेनबो वैंक्विश के किंग जो उसके फादर हैं। ये रेवलेशन सुबरू को शॉक करता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि गेट ब्रेक करने की होप्स उसकी या उसकी बहन की नहीं बल्कि उस ह्यूमन पर थी। जैसे वो सोल मशीन की ओर इशारा करती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पर अपनी आंखों से कंफर्म करना चाहती थी। उसी क्षण जैसे ही सिबिल अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करती है, स्पेस में क्रैक्स दिखने लगते हैं, एक फिनोमिनन जो सभी कंट्रीज को इफेक्ट करता है, कॉपर कंट्री सहित, जिसे वार्डन ऑब्जर्व करता है। सिबिल फिर सुबोरू से पूछती है कि क्या वो इस इवेंट के अवेयर है। सुबारू कंफर्म करता है, अंडरवर्ल्ड मीटिंग से पहले की अर्लियर इंसिडेंट रिकॉल करते हुए, जिसे फर्स्ट इन्वेजन कहते हैं। अचानक एडमिन की आर्मी का एक सोल्जर स्काई बैरियर के थ्रू ब्रेक करके अंडरवर्ल्ड में एंटर करता है। उस इवेंट के दौरान कई अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स एडमिन की वैनगार्ड द्वारा नीचे गिराए गए गार्ड्स आसमान में चारों ओर विजिबल होते हुए। वो इंसिडेंट भी वो रीजन है जिसकी वजह से सुबुरू अपकमिंग किंग्स मीटिंग के बारे में अवेयर था। जो चीजें जैसी हुई एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं। गार्ड्स और एडमिन की थर्ड इन्वेजन की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई और अंडरवर्ल्ड कंप्लीटली शट डाउन हो गई। ये पूरा ऑकरेंस बाद में एंड की बिगिनिंग के रूप में जाना गया। सुबरू फिर सिबिल को बताता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट नहीं है, अश्योर करते हुए कि किंग्स मीटिंग फिर से होगा। वो रिमाइंड करता है कि यही रीजन है कि वे यहाँ हैं। रिस्पॉन्स में सुबरू अपनी वैम्पायर स्किल अनलीश करता है, दोज हु वॉक अंडर द सन, जो उसकी पूरी पावर बूस्ट करता है। ये फर्स्ट इन्वेजन एडमिन द्वारा सिल्वर, गोल्ड और कॉपर कंट्री के लोगों को एलिमिनेट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेट की गई है, जिससे डोर ऑफ ट्रायल ओनर्स का पैरिशिंग हो और बदले में प्लेयर्स की नंबर कम हो। वो एक्सप्लेन करता है कि जब किसी प्लेयर का डोर ऑफ ट्रायल ओनर मरता है, उनकी पावर डिसिपेट हो जाती है, बिल्कुल जैसे अभी हो रहा है। पयाका की बहन पहले ही अपनी पावर्स खो चुकी है और अब एक लूमिंग फियर है कि वही फेट बहुत बड़े स्केल पर फैल सकता है। अगर ऐसा होता है, काउंटलेस प्लेयर्स पावरलेस छोड़ दिए जाएंगे, गेट्स के अगेंस्ट स्टैंड करने में असमर्थ। एक सिनारियो जो अर्थ की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकता है। ये क्लियर हो जाता है कि एडमिन का मूव एक साथ दो टारगेट स्ट्राइक कर रहा है। सिबिल एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने सिल्वर, कॉपर और गोल्ड कंट्रीज में लगभग 30,000 सोल्जर्स की वैनगार्ड भेजी। रेड कॉपर के किंग वन जिस प्लेस पर वे खड़े हैं उसे हैंडल करेगा क्योंकि उसने डिफेंसिव स्किल्स में एक्सेलेंस हासिल की है। वो उसे गुड लक चाहती है और मेंशन करती है कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज नॉन एक्सिस्टेंट है। सुबरू उसे बताता है कि वो जानता है और फाइट की तैयारी करते हुए अश्योर करता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो गू को भी पीछे रहने को कहता है
लेकिन गू फ्यूरी में ओवरवेल्म्ड होकर वैसे भी आगे चार्ज करता है। वो जानता है कि आउटकम उसके फेवर में नहीं है, फिर भी डेस्परेशन में एक स्ट्राइक लगाता है। उसके शौक में उसका ब्लो आर्मर्ड नाइट पर कोई मार्क नहीं छोड़ता। नाइट तुरंत रिटेलिएट करता है, अपना स्पीयर गॉक की बॉडी में प्लंज करता है। जैसे गॉक्स कोलैप्स होने लगता है, सोबुरु स्टेप इन करता है, अपनी ब्लड पावर्स यूज करके उसे वापस खींचता है और जेंटली सेफ्टी में उतारता है। वो गॉक्स को सिडिल को इंटरेस्ट करता है, फिर एडवांसिंग सोल्जर्स का सामना करने के लिए मुड़ता है। वो उनसे अपोलोजाइज करता है, कहता है कि वो उनमें से हर एक को डिस्ट्रॉय करेगा। एक सिंगल मोशन में सुबरू एक मैसिव रिवर ऑफ ब्लड कंजर करता है, एनिमीज को उसमें ट्रैप करते हुए। सेम टाइम पर गोल्डन कंट्री में कियोस फैलता है, जैसे मिस्टीरियस सोल्जर्स हैवक मचाते हैं। शिकुशिमा की डोर के ओनर बेराज एक सोल्जर को बताता है कि वो स्ट्रांग है और उसकी पावर का सोर्स पूछता है। कैरियन वहां खड़ा होकर ये सब देखता है। वो अचानक अपने गूल किंग मोड में टर्न करता है और फाइट की तैयारी करता है। वो जानता है कि ह्यूमन बॉडी में इसे लंबे समय तक यूज करना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि सफीना ओल्ड हैग लड़ने के लिए यहाँ नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराज अपनी क्वीन के लिए कैरियन के डिसरिस्पेक्टफुल निकनेम से इरिटेटेड है। कैरियन की ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मोड घूल किंग, उसकी पावर 480% तक पुश करता है। जैसे सुबेरू ने रिवर ऑफ ब्लड यूज किया, कैरियन रिलेंटलेस स्ट्राइक्स रेन करता है, कॉप्स फिस्ट के साथ अपने अटैक्स चेन करते हुए इन्वेडिंग फोर्सेस को डेवास्टेट करता है। बैराज डिसबिलीफ में चिल्लाता है, गोल्डन कंट्री के डिस्ट्रक्शन से हॉरिफाइड। लेकिन कैरियन अनकेयरिंग अपना असॉल्ट जारी रखता है, ये क्लियर करते हुए कि वो सिर्फ एनिमीज देखता है, नेशंस नहीं। वो चैलेंज करता है कि फाइट को क्लोजर ले जाए। कैरी एनकाउंटर करता है कि मेले अटैक्स इन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट इनफेक्टिव है। पूछे जाने पर कि क्या उसे उनके बारे में कुछ पता है, कैरियन बाद में एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस करता है। फिर वो बारात से पूछता है कि क्या वो शिकुशिमा की डोर का ओनर है। ब्रो लिटरली एक्साइटमेंट में अपनी टंग बाहर निकालता है जब उसे बताता है कि उसे उन्हें अपने रेंज अटैक से पीसेस में ब्लो कर देना चाहिए। बराज थोड़ा हेजिटेंट है, लेकिन वो जानता है कि ये इन्वेडर्स के अगेंस्ट डिफेंड करने का एकमात्र तरीका है। वो अपनी इंपीरियल कंट्रोल स्किल और स्टैट्स यूज करता है, उन्हें ब्लास्ट करता है। कैरियन हंसता है और अपनी रेल्म क्विकर स्किल यूज करके ज्वाइन करता है। सेम टाइम पर एक्सेस शो करती है। वो इन्वेडर्स के नेता को फ्यूरियस एक्सप्रेशन से घूरती है और पूछती है कि वो कौन है। सिल्वर कंट्री भी अंडर सीज है। साया गोल यूज करके बिना हेजिटेशन के अपने एनिमीज इंसिनरेट करती है। वो सेंस करती है कि वे कितने डेंजरस हैं। हर एक 5 स्टार बॉस के कंपैरेबल है, लेकिन गूगल की इंटरवेंशन से फाइट मैनेजेबल हो जाती है। रूइन भी बैटल में ज्वाइन करता है, अपनी इमेंस पावर यूज करके इन्वेडिंग फोर्स के आधे से ज्यादा को सिंगल स्ट्राइक में एनाइलेट करता है। उसकी प्रेजेंस अब ह्यूमन वर्ल्ड से वास्टली डिफरेंट है। ये सिल्वर किंग के रूप में उसकी ट्रू फॉर्म है। जैसे टाइड शिफ्ट होती है, इंपीरियल ड्रैगन आर्मी अराइव करती है, फाइट में चार्ज करते हुए रूइन की कमांड के अंडर फुल स्केल अटैक इरप्ट होता है। एक्सप्लोजन्स मैसिव हैं, बैटलफील्ड को शेक करते हुए। कुछ टाइम पहले रूइन ऐसे थ्रेट का सामना करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन सुबरू की किंड्रेड होने से उसकी पावर बूस्ट हुई। रूइन नोट करता है कि बाद में उसे थैंक्स देगा। रेड कॉपर कंट्री में सभी एफर्ट्स वॉरन पर अटैक करने पर फोकस्ड हैं। एक लड़की वार्डन की शोल्डर पर बैठकर रिपोर्ट करती है कि क्लोज कॉम्बैट इनफेक्टिव साबित हो रहा है। वॉरन जल्दी कमांड देता है अपनी आर्मी को अडेप्ट करने को, लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजीज पर स्विच करते हुए और अपनी पावर्स लॉन्च करते हुए। उसने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि वे उसकी टेरिटरी इतनी डीप में सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। वो सोचता है कि उसके ओन से बहुत दूर के रीजन्स में क्या हुआ। इससे वो कंसिडरेबल लॉसेस के लिए तैयार होता है। उसी समय सोबरू का टॉर्नेडो सडन अपीयरेंस करता है, वॉरन को भी ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। वर्लविंड सबको हवा में उठाता है और सुबरू के सिंगल कमांड से नाइट्स वॉटेक्स में ड्रॉ होते हैं, मोल्टन लावा से स्वॉलोड होते हुए इंसिनरेट होते हैं। सुबरू उन्हें अपनी ब्लड से जिंदा जलाता है। वार्डन उसे इमीडिएटली रिकग्नाइज करता है। सुबरू खुश है कि वो सेफ है। इसी बीच रेड कॉपर कंट्री के कैरेकल कैनियन में सिबिल ये फाइट देखती है और मेंशन करती है कि सिल्वर किंग का 10% पाने के बाद सुबेरू टेरिफाइंग दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो हेल का सीन देख रही है। वॉरन हालांकि कम इम्प्रेस्ड है और डिमांड करता है कि सुबेरू यहाँ क्या कर रहा है। सुबारू सिंपली आंसर करता है, वो अपनी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड एनिमीज डील करने आया है। एक पावरफुल बॉस आ रहा है और सुबारू सजेस्ट करता है कि वे जॉइन फोर्सेस करें। जैसे उसके वर्ड से समन्ड स्पेस में रिफ्ट खुलता है। एक आदमी होल से बाहर आता है और वार्डन से कहता है कि वो पहले से काफी बीटअप दिख रहा है। वो एक क्रिम्सन रैंक प्लेयर है जिसका नाम हुडो कोटेस्ट्यू है, और वो बॉस है जिसके बारे में सुबरू बात कर रहा था।
सुबरू रिकग्निशन के साथ ग्रीट करता है। हुडो कंफ्यूज्ड पूछता है कि क्या वे मिले हैं। उस इंस्टेंट में मेमोरीज फ्लड बैक करते हैं। सुबरू उस आदमी को याद करता है जिसने उसे कहा था कि वैंक्विश की पावर के बिना वो उसे नहीं जीत सकता। आदमी क्लेम करता है कि सुबरू एक फॉर्मिडेबल बॉस नहीं था और अनाउंस करता है कि इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। हुडो वो आदमी है जिसने किंग ऑफ अरोरा के फ्यूचर में उसे मारा था। हुडो उसे बताता है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। वो कहता है कि वे बाकी को बाद में डील कर सकते हैं और पीछे मुड़कर वार्डन को इमेंस एंगर में देखता है। हुडो से पूछता है कि क्या वो अटैक के पीछे है। वो एक ह्यूज ट्री अप्रूट करता है, उसे बो में बदलता है और सीधे हुडो पर एम करता है। सुबारू वार्डन को रोकने को कहता है, लेकिन वार्डन कहता है कि उसे सोबरू की हेल्प नहीं चाहिए। वो एक्सट्रीमली एंग्री है क्योंकि उसके कई लोग मारे गए हैं और वो हुडो को मारना चाहता है। वुरान एक और ट्री निकालता है, उसे एरो में बदलता है और हुडो पर शूट करता है, जानते हुए कि यह हमेशा अपने टारगेट को फॉलो करेगा। हुडो पहले से प्रिपेयर्ड एक छोटा पेपर डॉल निकालता है और साइड पर थ्रो करता है, जिससे एरो डॉल को हिट करता है। फिर हुडो वैन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन वोरैन शॉक्ड है कि उसका एरो मिस हो गया। हुडो एक्सप्लेन करता है कि ये एक लो रैंक आइटम है जो उसकी मिसफॉर्च्यून्स ले लेता है। फिर वो अपनी स्किल पैंथन यूज करके एक ह्यूज अवादर समन करता है जिसका नाम गॉड ऑफ वॉर है, जो वार्डन को सोर्ड से अटैक करता है, उसकी शोल्डर काटता है। वैन कंफ्यूज्ड है कि हुडो को कैसे पता कि उसका एरो हमेशा टारगेट को फॉलो करेगा, और सरप्राइज है कि हुडो उसे अवॉइड करता है। वैन पूछता है कि क्या हुडो ह्यूमन है। हुडो रिप्लाई करता है कि उसे नहीं पता वोरान किस बारे में बात कर रहा है, वो बस इवेंट को अटैक करने आए। वो ये भी जानता है कि वो वार्डन को हेडन नहीं हरा सकता, तो वो एक और आइटम यूज करता है इतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि वार्डन को नील करना पड़ता है। चूंकि रेड कॉपर के किंग की ह्यूज एचपी है, उसने स्पेसिफिकली ये आइटम यूज किया क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ एक क्वार्टर से रिड्यूस करता है। ये सुनकर वॉर्टन की कंपेनियन इक्वाना नाम की लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। हायो एक और अवतार यूज करता है, गॉड ऑफ फायर वल्कन, उसे जलाने के लिए। हुडो जानता है कि ये उसे और डैमेज कॉज करेगा क्योंकि वो प्लांट टाइप है। वाइडान उसे शील्ड करने की कोशिश करता है और अटैक टैंक करता है। इसके रिजल्ट में उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और हुडो ये जानता है क्योंकि उसकी सिस्टम उसे अटैक इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये सब देखने के बाद हुडो अपनी सिस्टम पर और भी बिलीव करता है क्योंकि ये उसे हर चीज़ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही है। उसी क्षण सुबरू अपनी ब्लड टाइड स्किल यूज़ करता है, वार्डन को ब्लड से बात करता है और आग बुझाता है। अब वोरान के सामने खड़े होकर सुबरू कहता है कि उसे अब तक रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये आदमी दूसरी वर्ल्ड से है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त पावर है। वो फिर से वर्किंग टुगेदर सजेस्ट करता है। जैसे सुबरू बात कर रहा है, हुडो अपनी स्किल द जाइंट फीज यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करता है। अचानक सुबरू अपनी ब्लैक कटाना से हुडो पर स्लैश करता है, एक अटैक अवॉइड करता है और अगले को कट करता है। जो एक्सप्लोजन फॉलो करता है वो अटैक को फिजल आउट करता है। हुडो कहता है कि ये पहली बार है किसी ने उसकी पंच डिस्ट्रॉय की है। वो याद करता है और फिर सुबरू के अगले अटैक से अवॉइड करने की कोशिश करता है। हुडो सुबरू की सोल्समैनशिप नोटिस करता है जिसे उसने मेमोराइज किया है। हुडो ब्लैक कटाना को सुबरू के हाथ से किक करता है और वे पंचेस से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं। वे दोनों एक मोमेंट के लिए बैक ऑफ करते हैं। हुडो रियलाइज करता है कि उसकी अटैक इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं है, तो उससे उसका नेम पूछता है। सुबोरू का नेम देने के बाद वो सिस्टम में उसे ढूंढना शुरू करता है। सिस्टम उसे बताता है कि सुबोरू एक बोनस कैरेक्टर है, डिवाइन ब्लड का सेवियर। वो कहता है कि एनिमी सेटिंग्स जापानीज होना रेयर है, लेकिन उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसे फीड करना। अब हुडो सुबोरू की वीकनेस ढूंढने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास अपना अटैक कंप्लीट करने का लिमिटेड टाइम है और वो सुबोरू को उससे पहले डिफीट करना चाहता है। सुबोरू फिर से अपनी स्किल यूज करता है, अपनी ब्लड अपने चारों ओर स्प्रेड करता है और हुडो के ठीक सामने अपीयर होता है। वो एक पावरफुल पंच लैंड करता है जिससे हुडो पीछे हट जाता है। सुबोरू के अटैक में ब्लड का कर्स हुडो को हेवी फील कराता है और वो उसे गेट बॉस की तरह बॉस बुलाना शुरू करता है। वो सोचता है कि यह अटैक रिवॉर्डिंग होगा। सुबरू हुडो से कहता है कि चूंकि उसके पास सिर्फ कुछ मिनट्स हैं, पहले पॉसिबल हो सकता था, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल होगा। सुबरू की मेमोरीज में पहली और दूसरी कैलामिटीज ने ज्यादातर प्लेयर्स को वाइप आउट कर दिया था, सिर्फ कुछ बचाकर। तीसरी कैलामिटी में साई और सायाका दोनों एलिमिनेट हो गई और चौथी में शिकुशिमा और कैरियन डिफीट हो गए। पांचवी कैलामिटी तक कोई गुवेल को नहीं हरा पाया और छठी में ताइगा ने पूरे जापान पर अटैक किया। सातवीं कैलामिटी में सभी ह्यूमंस वाइप आउट हो गए, सिर्फ कुछ प्लेयर्स बचे। और फाइनली आठवीं कैलामिटी ने एडमिन ने वैनक्विश को फाइंड किया और उसकी सीट ऑफ सोल्स में एंटर करके
उसे मार दिया। एक बार वैंक्विश मारा गया, सुबुरु की पावर्स काम करना बंद कर दी। वो गिरेल को बताता है कि वो अपनी पावर्स फील नहीं कर सकता और वो अब प्लेयर नहीं है। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। अचानक किंग ऑफ अरोरा सुबारू के बगल में अपीयर होता है और सिबिल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। किंग ऑफ अरोरा सुबारू को बताता है कि सिचुएशन और खराब हो गई है। डोर ऑफ ट्रायल्स वैंक्विश का ओनर मर गया है। जब सुबारू ने यह सुना, वो गुस्सा हो गया। वो श्योर था कि कोई मिस्टेक हुई होगी क्योंकि वैंक्विश कभी किसी को अपने को मरने नहीं देगा। फिर सिबिल ने सुबारू को एडमिन के बारे में बताया जिसने स्काई क्लॉक क्रिएट किया और हजारों वर्ल्ड से सोल्स हार्वेस्ट की। एडमिन एक हाई बीइंग है जो किसी डायमेंशन से परे है। वो जल्द ही अंडरवर्ल्ड पर अटैक करेगा और सिबिल चाहती है कि सुबारू फाइनल स्टैंड ले। सुबारू के पास कोई चॉइस नहीं था, तो उसने किंग ऑफ अरोरा की पावर एक्सेप्ट कर ली। इसने एग्जीक्यूशनर्स समन किया जिन्हें ग्लैडियस कहते हैं। हयुद ने उन्हें क्योस क्रिएट करने और बचे हुए प्लेयर्स को मारने का ऑर्डर दिया। उन्होंने अटैक किया और वर्ल्ड के हर कॉर्नर को वाइप आउट कर दिया। बचे हुए प्लेयर्स ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये फ्यूटाइल था। ताइगा भी उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर पाया। जैसे गिंगा और सुबोरू फाइट कर रहे थे, एक नाइट ने स्पीयर से उन पर अटैक किया। गीदल ने सुबोरू को सेव करने के लिए धक्का दिया और स्पीयर सीधे जिंगा के थ्रू गया, उसे मारते हुए। पूरा वर्ल्ड अब डिस्ट्रॉय हो गया था और सुबोरू अकेला बचा था। वो नहीं जानता था क्या करे या किसके लिए लड़े। फिर हिडो सुबोरू के सामने अपीयर हुआ और इस वर्ल्ड का बॉस बुलाया। हिडो ने कहा कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपना टाइम वेस्ट करेगा। सुबोरू ने उस पर चिल्लाकर पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हुडो ने रिप्लाई किया कि वो अर्थ से है और सुबोरू शॉक्ड हो गया। हुडो बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो उसने सुबोरू से कहा कि वो बिना रेजिस्टेंस के जाएगा। सुबारू ने कहा कि वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक लड़ेगा। हुडो को सुबोरू बोरिंग लगा, तो उसने उसे मार दिया, लेकिन अब सुबोरू फिर से उससे लड़ने वाला है। सुबोरू उसे बताता है कि इस बार वो उसे तब तक साथ लेकर चलेगा जब तक वो उसे नहीं मार देता। वो ऐसे बोला जैसे उसने पहले ही हुडो से मुलाकात की हो, जिससे हुडो कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि उसके जैसे इसी का ही कैरेक्टर्स हमेशा सबसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल लाइंस बोलते हैं। ब्रो गलत नहीं है। वो कहता है कि उसे सुबोरू की नॉनसेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने गॉड ऑफ फायर अवतार से अटैक करता है, लेकिन सुबोरू ब्लड मोल्ड यूज करके काउंटर करता है। फिर वो एक और अवतार समन करता है, गॉड ऑफ थीव्स, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, और तेजी से हमारे बॉय के चारों ओर मूव करना शुरू करता है। हुडो पंच फेंकता है, लेकिन सुबोरू डॉज करता है। हुडो लगातार पंच करता है, लेकिन सुबोरू उसे अपनी ब्लड मोल्ड शील्ड से ब्लॉक करता है। हुडो ने पहले कभी ऐसी स्किल नहीं देखी। इसी तरह सुबोरू ने भी कभी हुडो की पैंथियन स्किल नहीं देखी। ये उसकी कोर स्किल है जो उसे ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी गॉड्स के कॉन्सेप्ट्स को मटीरियलाइज करने की अलाउ करती है। दूसरे शब्दों में, वो लगभग किसी भी टाइप का अटैक यूज कर सकता है जो कोई सोच सकता है, लेकिन उसकी सबसे स्केरी एबिलिटीज उसकी सब स्किल्स हैं, जो फ्यूचर में सुबोरू के हारने का मेन रीजन बनती हैं। हुडो रियलाइज करता है कि सुबोरू अपनी ब्लड से उसकी फ्लेम्स बुझा सकता है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है ताकि उसकी वीक स्पॉट पकड़ सके। फिर वो अपनी सब स्किल ऑक्सिया यूज करता है जो ओपोनेंट की हर स्किल रिकॉर्ड करती है और उसे काउंटर करने की पावर ग्रांट करती है। किसी स्किल को एक बार उस पर यूज करने के बाद वो इमीडिएटली उसका सोल्यूशन गेन कर लेता है, जिससे अगली बार वो इनफेक्टिव हो जाती है। सुबारू जानता है कि इस सब स्किल से वो हर अटैक काउंटर कर पाएगा अगर वो उसे सिंगल स्ट्राइक में नहीं मार पाता। फिर वो अपनी डिवाइन चिजल अनलीश करता है और टेरिफाइंग एनर्जी बहती है। हुडो ने पहले कभी ये नहीं देखा। हुडो को हराने के लिए सुबारू को ऐसे अटैक करना होगा जैसे उसने पहले कभी नहीं किया। वो अपनी डिवाइन चिजल का सेकेंड फॉर्म यूज करता है और हिडो अपने गॉड अवतार से रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन सुबुरू ड्रैगन स्लैश यूज करके अवतार के थ्रू कट करता है। वो अब किंड्रेड की पावर यूज कर रहा है और ये ड्रैगन स्लैश यासाका की स्किल है। खुद रियलाइज करता है कि उसकी स्किल्स की क्वालिटी चेंज हो गई है। वो कहता है कि उसे सरप्राइज है कि वो अभी भी एंटरटेन कर रहा है और मेंशन करता है कि वो सच में स्ट्रांग है। इसी बीच मारिया शिकुशिमा को बताती है कि इस यूनिवर्स में कई वर्ल्ड्स हैं। एक वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड डिस्कवर करता है और फिर दूसरे फॉलो करते हैं। मारिया बिलीव करती है कि सिर्फ 3 वर्ल्ड से ज़्यादा हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो सोचती है कि संभावना है कि एडमिन्स और बाकी एक वर्ल्ड में हैं जहां वे गेम के रूल्स फॉलो करते हुए इनहैबिटेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वो ये भी बिलीव करती है कि एक कंपनी है जो ये गेम्स बनाती है और बेचती है। शिकुशिमा रिमार्क करता है कि मारिया ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानती है और मारिया रिप्लाई करती है कि वो भी उनमें से एक है। शिकुशिमा शॉक्ड हो जाता है जब पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति ह्यूमन है। मारिया कहती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैटर करता है वो ये है कि उनके जैसा ये व्यक्ति एक वर्ल्ड से बिलोंग करता है जिसके सिमिलर रूल्स हैं। एक दिन हर डायमेंशन में गेट अपीयर हुई और सेम टाइम पर स्काई क्लॉक भी अपीयर हुई।
गेम अनाउंसमेंट के साथ शुरू होता है और हुडो को बताया जाता है कि हाइपीरियन ऑनलाइन ने उसे प्लेयर चूज किया है जो वर्ल्ड को सेव करेगा। वो क्रिम्सन टीम का मेंबर भी बन गया है। वो अपने टीममेट्स के साथ गेट में एंटर करके दूसरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। अगर वो सक्सीड करता है उसे रेयर आइटम्स मिलेंगे, लेकिन अगर फेल करता है तो पेनल्टीज फेस करनी होंगी। कई लोगों को प्लेयर चूज किया जाता है और उन्हें गेट के अंदर बॉसेस हंट करने होते हैं। फाइट करने के बाद उनके लेवल्स राइज होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब वे इन्वेड होने वाले होते हैं। एक पॉइंट पर वे एक बॉस को डिफीट नहीं कर पाए और ड्रैगन अपीयर हुआ, उनके वर्ल्ड में केओस क्रिएट करते हुए, कई प्लेयर्स को मारते हुए। लेकिन एंड में हुडो ड्रैगन को डिफीट करता है। वो गेम खेलता रहता है, 8 साल तक अपनी लाइफ रिस्क में डालते हुए। फिर एक दिन उसे एक स्पेशल इवेंट में इनवाइट किया जाता है जहां उसे अंडरवर्ल्ड कॉन्कर करनी है। उसे चूज किया गया क्योंकि वो सबसे पावरफुल प्लेयर है जो बचा है और लास्ट वन जो अभी भी स्टैंडिंग है। गेम के क्रिएटर्स उससे पूछते हैं कि वो क्यों लड़ना चाहता है, ये कंसिडर करते हुए कि उसका वर्ल्ड पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है और वो अकेला सर्वाइवर है। हुडो पूछता है कि क्या वे गेम बिना खेले बना रहे हैं। वो कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ के साथ कितना दूर जा सकता है। वो अच्छे आइटम्स भी पाना चाहता है, लेकिन उसकी कॉन्करिंग कुछ ऐसी है जो वो अच्छा करता है और उसे करना पसंद है। अब रेड कॉपर कंट्री में हुडो सुबरू का सामना करता है जो हयासाका की पावर यूज कर रहा है। सुबरू प्लान करता है हुडो को अनएक्सपेक्टेडली और ऐसे मूव से अटैक करना जो उसने पहले कभी नहीं देखा। हयुडो सिस्टम में डेटा देखता है और रियलाइज करता है कि सुबरू एक वैम्पायर है। वो एक एट्रीब्यूट पर फ्रंटल अटैक करने का डिसाइड करता है जिसमें वो वीक है। वो एडमेंट हेल्पन नामक आइटम यूज करता है। जब सुबरी अटैक करता है हुडो जल्दी डिसअपियर होता है और सुबरियो के सामने रीअपियर होता है, उसके फेस पर स्ट्राइक करता है। सुबरियो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हुडो फिर वैनिश हो जाता है। हुडो जानता है कि भले ही वे दोनों पावर लेवल वाइज इक्वल हों, एंड में वो जीतेगा क्योंकि वो स्किल्स को उससे बेहतर अडेप्ट कर सकता है। वो अपनी ऑक्सिया स्किल एक्टिवेट करता है और जब वो फिर सुबरू पर अटैक करने की कोशिश करता है, सुबरू अपनी सोर्ड से ब्लॉक करता है और हुडो पर कई बार अटैक करता है। हुडो ज्यादातर ब्लॉक करता है और सुबरू ड्रैगन स्लैश दूसरी स्किल्स के साथ यूज करता है, लेकिन हुडो जानता है कि कैसे काउंटर करना है, तो कोई भी काम नहीं करता। हुडो फर्म खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सोबरू से कहता है कि ब्लैक कटाना के साथ उसकी सोर्ट्समैनशिप पहले से डिफरेंट है, लेकिन उसकी काउंटर अटैक्स के अगेंस्ट यूजलेस है। हुडो सोबरू पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके ब्लॉक्स कमजोर होते जा रहे हैं। हुडो फाइनल ब्लो लैंड करता है, नीचे गिराता है, लेकिन सोबोरू ब्लैक कटाना निकालता है जिससे हुडो पॉज करता है। वो दो सॉर्ड्स देखता है और रियलाइज करता है कि वो हमेशा अपने सॉर्ड्स हैंड में समन कर सकता था। चूंकि ब्लैक कटाना कोरोजन और डी के पैदा करती है, वो बिलीव करता है कि अडेप्ट करने से पहले वो उसके साथ ब्लोज एक्सचेंज नहीं कर सकता। डिवाइन चिजल स्किल यूज करते हुए सुबरू मल्टीपल स्लैशेस के साथ अटैक करता है, स्पेस को फिल करता है और तेजी से मूव करता है। हुडो जल्दी अवॉइड करता है और बिलीव करता है कि ये शायद सुबरू का लास्ट मूव है। इसे काउंटर करने की कोशिश में वो अपनी सभी स्किल्स याद करता है, लेकिन सोल्यूशन सिस्टम द्वारा रिजेक्ट हो जाते हैं। सुबारू उसका सबसे रिसोर्सफुल एनिमी है जो उसने कभी देखा है और वो जरूर ग्रेटेस्ट अटैक्स का भी एडवांटेज लेगा और अपना नेक्स्ट मूव करेगा। हुडो जानता है कि सुबरू अचानक अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो तैयार रहता है। जैसे ही सुबरू अटैक करता है, हुडो अपनी वेपन से कट करता है और सुबरू की डिवाइन चिजल को भी डैमेज करता है। हालांकि उनके चारों ओर की स्लैशेस की वजह से हुडो एक आर्म खो देता है। उसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसने सुबरू पर अटैक करना चूज किया। हुडो अपने में सोचता है कि सुबोरू पहला बॉस है जिससे फाइट करने में उसे एंजॉय हुआ और अब लगता है कि वो हारने वाला है। वो सुबोरू को बताता है कि अब कोई अटैक उस पर काम नहीं करेगा। फिर सुबोरू को स्टैब करता है जिससे खून बहता है। सुबोरू ने अपने फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस किया था कि हालांकि उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, वो इसे को नहीं गिरने देगा। वो स्वेयर करता है कि अपनी बैड फेट बदलेगा। अपनी ब्लड यूज करते हुए सुबोरू हुडो का हैंड पकड़ता है और अपनी चेस्ट पर रखता है। वैम्पायर फॉर्म में पॉसिबल सिर्फ एक स्किल यूज करने की तैयारी करता है। ये स्किल यूज करते समय माना का 1/5 कंज्यूम होता है, तो ये सिर्फ एक बार यूज हो सकती है। यूज करने के लिए सुबोरू को एक्सपोज करना होता है और एनिमी के करीब आना होता है। जैसे ही वो स्किल यूज करता है, काउंटलेस स्लैशेस हुडो पर हिट करना शुरू करती हैं। स्किल का नाम रिफ्ट क्लीवर है और हुडो को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। रिफ्ट क्लीवर एक स्किल है जो वैंक्विश ने उसे हुडो के अगेंस्ट यूज करना सिखाई थी। ये सुबोरू की सबसे पावरफुल स्किल है। वीदन देखता है सुबोरू की पावर से सरप्राइज्ड, ये स्लैशेस स्पेस को भी कट कर सकती हैं और हुडो भी उनसे हिट होता है। जैसे वो मर रहा है, हुडो सुबोरू की तारीफ करता है, रियलाइज करते हुए कि सुबोरू ने इस अटैक को स्टार्ट से प्लान किया था। जब वो मरता है, स्काई रेड से ब्लू हो जाता है।
वॉरन समझता है कि जब सुबुरु कहता है कि वे साथ लड़ सकते हैं, सुबुरु को उसकी जरूरत भी नहीं है। वो अकेला होडो को हरा सकता था। सुबारू फिर वैन से हीलर बुलाने को कहता है, लेकिन वॉर्टन सुबुरु की बैक टर्न कर देता है। हालांकि इकोहाना मदद करने जाती है और सुबुरु को हील करती है। वो उसे बताती है कि वे पहले मिले हैं, लेकिन सुबुरु समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है। फिर इयाना रिवील करती है कि सुबुरु ने एक बार गेट के अंदर उसका सिर काट दिया था। सुबुरु शॉक्ड होता है और थैंक्स देता है। इकाना कहती है कि उसे नहीं पता था कि ह्यूमंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। सुबुरु रिप्लाई करता है कि प्योर स्टैट्स के मामले में वोरान और भी स्ट्रांग है। वो इस फाइट के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो जीतता है। सुबुरु ये भी मेंशन करता है कि जिस प्लेयर से उन्होंने लड़ा वो दूसरी वर्ल्ड से हो सकता है। ये सुनकर वॉन कहता है कि वो उन कॉन्करर्स में से एक हो सकता है जो कभी कभी दूसरी वर्ल्ड से आते हैं। वो कहता है कि अपनी अननोन आइटम्स और स्किल्स के साथ उसे चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। वो कहता है कि अगर सुबुरु वहां नहीं होता तो वो उसे डिफीट नहीं कर पाता। इसी बीच सुबुरु अपने में सोचता है कि उसने एक्चुअली उसे फ्यूचर में हारा था जो उसने देखा। वो सिंपली कहता है कि वो खुश है कि वो सेफ है। जब वे बात कर रहे होते हैं, हुडो अचानक उनके पीछे अपीयर होता है। सभी सरप्राइज होते हैं उसे फिर से जीवित देखकर। हुडो कहता है कि वो अर्थ वापस जा रहा है। सुबेरू सरप्राइज्ड है, सोचता है कि वो कैसे जीवित हो गया। शायद उसके पास खुद को रिवाइव करने का आइटम है। हुडो कंफर्म करता है और कहता है कि वो सोलो खेलता है तो उसे किसी तरह की इंश्योरेंस चाहिए थी। वोरान फ्यूरियस हुडो पर स्ट्रॉन्ग ब्लो से अटैक करता है। एक बिग एक्सप्लोजन और जमीन में होल क्रिएट करता है, लेकिन हुडो अनहार्म्ड है। वो कहता है कि वो जा रहा है क्योंकि यहाँ उसके कुछ नहीं बचा, उसका टाइम खत्म हो गया है और एडमिन उसे वापस बुला रहा है। अगर वो रिटर्न नहीं करता उसे पेनल्टी मिलेगी। सुबारू पूछता है कि क्या हुडो एडमिन के बारे में कुछ जानता है, लेकिन हुडो डिनाई करता है, कहता है कि उसे पहली बार में लोर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वे फिर मिलेंगे, जोड़ते हुए कि उसने सोबरू द्वारा उस पर यूज की गई सभी अटैक्स मेमोराइज कर लिए हैं और अगली बार हारेगा नहीं। धीरे धीरे हुड डिसअपीयर होता है, मुस्कुराते हुए जब वो अपनी वर्ल्ड में रिटर्न करता है। सिस्टम उसे वेलकम करता है और पूछता है कि क्या उसे इवेंट एंजॉय हुआ। हुडो कहता है कि उसे चैलेंज पसंद आया, लेकिन जोड़ता है कि उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो चाहता है कि पेनल्टी जल्दी दी जाए। सिस्टम रिस्पॉन्ड करने से पहले ग्लिच होता है और सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि भाग जाए। वो बताने की कोशिश करता है कि दूसरी वर्ल्ड से गेट अपीयर होने वाली है, लेकिन अचानक क्रैक होता है और हुडो की वर्ल्ड में जायंट आई अपीयर होता है, जिससे उसे लगता है कि ये बहुत पावरफुल है। लगता है कि एडमिन यहाँ है। हुडो कहता है कि उसे केयर नहीं है कि ओपोनेंट कौन है, उसका काम बस उन्हें चैलेंज करना है। अब वो जायंट आई से लड़ने के लिए रेडी है। इसी बीच वॉरन घायलों को हील कर रहा है। इकोहना वार्डन से परमिशन मांगती है कि सुबुरु को गोल्डन कंट्री ले जाए, लेकिन वार्डन अपना फेस टर्न करता है। सुबुरु शॉक्ड है क्योंकि उसने अभी वार्डन की लाइफ बचाई। वो इकोहना से कहता है कि ये जरूरी नहीं है। वो पूछती है कि क्या ये अंडरवर्ल्ड में उसकी पहली बार नहीं है। सुबुरु कहता है कि ये उसकी पहली बार है। उसने अभी किंग ऑफ ऑरोरा से ब्रेसलेट के थ्रू न्यू इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी, तो उसने मेंशन किया कि कोई उसे लेने आ रहा है। अचानक सफीना अपनी गोल्डन ईगल पर अराइव करती है, वार्डन को सरप्राइज करते हुए। वो उसे बताती है कि सुबुरु अब उसकी प्रोटेक्शन में है और अगर सुबुरु को कुछ हुआ वार्डन को उससे लड़ना होगा। सुबुरु इसके बारे में पहले से जानता है क्योंकि सिबिल ने उसे वार्न किया था और इन्फॉर्मेशन देते समय वो स्माइल कर रही थी। जब सुबोरू ने पूछा कि वो क्यों स्माइल कर रही है, सिबिल ने सिंपली कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सफीना उससे शादी करना चाहती है। सफीना सुबोरू को लेने की इंटेंट के साथ अराइव करती है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। वो उसकी तरफ हैंड बढ़ाती है, उसे साथ आने को कहती है। वैन क्यूरियस है कि वो यहाँ क्यों है, तो वो पूछता है कि वो क्या कर रही है। सफीना एक्सप्लेन करती है कि उसकी एड्स की गलती की वजह से वो काफी समय से उसे और उसके लोगों को ढूंढ रही थी। वो पर्सनली करने यहाँ आई है। सुबरू उसकी सिंसियरिटी डाउट करता है, कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि वो सॉरी फील करती है। सफीना अनडिटर्ड उसे कहती है कि वो फूलिश है और वो सच में कर रही है। सुबरू उसकी एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन सफीना जोड़ती है कि उसे रियलाइज हो गया है कि उसके जैसे किसी को मारने में टाइम वेस्ट करना यूजलेस होगा। इसके साथ वो अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू करती है और सुबरू को कॉल करती है साथ आने को, ताकि वे अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर सके। सुबरू रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सफीना हंसती है, कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो उसे ले जाती है और वे गोल्डन कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे बताती है कि दो चीज़ें हैं जिनके लिए वो करना चाहती है। पहले वो कहती है कि 4 दिन पहले उसने एक्सेस को आदेश दिया था कि सुबरी और उसके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन जब वे पहुंचे एक्सेस ने मैटर्स अपने हाथ में ले लिए। केयरफुल होने के बावजूद केयरलेस बन गई।
हालांकि वो जो करती है उसमें अच्छी है। सफीना सुबेरू से एक्सेस को फॉरगिव करने को कहती है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो उसकी बहुत केयर करती है। सुबेरू पूछता है कि क्या सफीना ने उसे फॉरगिव कर दिया है, जिसका रिप्लाई वो हाँ में देती है और कहती है कि एक्सेस थैंक्स डिजर्व करती है। एक्सेस की एक्शंस की वजह से सुबेरू वैन को प्रोटेक्ट करने और एनिमी को रिट्रीट करने पर मजबूर कर पाया। सुबारू पॉइंट करता है कि वो ऑर्डर्स फॉलो न करने के लिए एक्सेस की तारीफ कर रही है, लेकिन सफीना रिस्पॉन्ड करती है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ एंटरटेनमेंट जैसा है। जब तुम किंग बनते हो, अगर तुम अपने डिस्क्रिप्शन से जीते हो तो तुम अपनी थिंकिंग के रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते। वो कहती है कि ये डेस्टिनी है और कोई सच में नहीं जानता कि क्या अच्छा या बुरा है जब तक फ्यूचर समझ नहीं आता। सुबरू फ्यूचर की इस बात से थोड़ा टेकन अबैक है। सफीना कंटिन्यू करती है उसे लोगों को सेव करने और खुश रहने के लिए कहना। फर्स्ट कैलामिटी के लिए वो सिर्फ इसलिए सुबरू को छोड़ गई क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो रियलाइज करता है कि ये उसकी तरह की किंग है और ये उसे वैंक्विश याद दिलाता है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने उसके बाकी फ्रेंड्स लोकेट कर लिए हैं और जल्द ही वापस लाएगी। सुबुरु इसके लिए थैंक्स देता है। फिर वो पूछता है कि और किस चीज़ के लिए वो करना चाहती है। सफीना एक्सप्लेन करती है कि ये कोकुगई के बारे में है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर किंग्स में से एक ह्यूमन वर्ल्ड के गेट्स और डोर्स को कंट्रोल कर सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कोकुजी इन्फॉर्मेशन गैदर करने भेजा गया था, लेकिन किसी ने इंटरफेयर किया, हालांकि उसे नहीं पता कौन। सुबुरु रिकॉल करता है कि शायद ये वो एक्स पर्सन है जो उसके फ्यूचर के साथ मेस कर रहा था। सफीना कहती है कि वो किसी को देख सकती है जिसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है और सजेस्ट करती है कि वे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें। वो किसी तरह की स्किल यूज़ करती है और कहती है कि वो सर्टन है कि वो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। इसके अलावा उन सभी पर लाइफलाइंस हैं। वो पूछती है कि क्या ये किंग ऑफ ऑरोरा के फ्यूचर की प्रेमोनिशन है। सुबरू सोचता है कि क्या सफीना पहले से सब कुछ जानती है और क्या वो उसकी आंखों के साथ कुछ कर रही है। सफीना हंसती है, रिवील करते हुए कि ये बस एक गेस था। वो और जोर से हंसती है, जोड़ते हुए कि उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। कॉम्बैट के अलावा उसकी जो स्पेशल स्किल्स हैं वो हैं लीप ऑफ थॉट्स। दूसरे शब्दों में उसकी इंट्यूशन अच्छी है। फिर अचानक वो सुबरू को प्रपोज करती है, कहती है कि अगर वे शादी करें तो वर्ल्ड और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो उससे अपना हस्बैंड बनने को कहती है। सुबारू रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करता है और सफीना अब थोड़ी गुस्सा होकर हंसती है और कहती है कि वो उससे अपसेट है। इसी बीच सी ऑफ ब्रिलियंस में वैंक्विश ये पूरा एक्सचेंज साइलेंटली देखता है। सयाका नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वैंक्विश उससे पूछता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की अपने पोजेसर से शादी के बारे में क्या सोचती है। सयाका कुछ समझ नहीं पाती, कमेंट करती है कि शायद वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैंक्विश फ्रस्ट्रेटेड अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और फिर अपनी पावर्स रिलीज करता है। ब्रो जानता है कि वो बस उसका होमी चुराने की कोशिश कर रही है। बैक गोल्डन कंट्री में सफीना सुबेरू के साथ अराइव करती है और एग्जिस को उसकी गलती के लिए स्लैप करती है। जब सुबेरू की टीम अराइव करती है, वे सभी किंग्स मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये मीटिंग, जिसमें 200 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं, कई विषयों को कवर करती है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। मीटिंग 10 दिन तक चलती है। सायका कंप्लेन करती है कि ये थोड़ी लंबी है, लेकिन शिकुशिमा रिमाइंड करता है कि उनकी वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस असेंबली मीटिंग 2 महीने या उससे ज़्यादा चलती है। सुबरू सिर्फ इसमें शामिल हो रहा है ताकि ह्यूमन वर्ल्ड में दिखने वाले गेट्स पर डिस्कस कर सके। उसे एक टावर दी जाती है जहां रुकना है, जो इलक की टावर जैसी दिखती है। एलेक्सिस मेंशन करती है कि ये शायद वही जगह है। उसे असेंबली की ड्यूरेशन के लिए सेफीना द्वारा पनिशमेंट के रूप में शैपरोन नियुक्त किया गया है। वो एक्सप्लेन करती है कि गेट के अंदर की सीनरी उस जगह पर बेस्ड है जहां उसके बॉस ने अपनी लाइफ बिताई। सुबोरू याद करता है कि ग्वाक ने उसे कुछ ऐसा ही बताया था। सिर्फ किंग्स को मीटिंग में अलाउ किया जाता है और हमेशा की तरह सुबोरू की कॉन्वर्जेशंस उसकी सोल कम्युनिकेशन के थ्रू मॉनिटर होती हैं, जहां उसकी टीम लिसन करती है और दूर से ऑब्जर्व करती है। कुछ टाइम बाद सुबोरू की टीम अपनी सभी सोल कम्युनिकेशन एबिलिटीज यूज करना शुरू करती है। जिंगा डाउट करता है कि सुबोरू मीटिंग में बोल पाएगा और नारू से उससे एग्री करता है। सुबोरू सरप्राइज होता है ये सुनकर और पूछता है कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। से मेंशन करता है कि वो लोगों से डील करने के लिए सूटेबल नहीं है। शिकुशिमा मीटिंग के लिए उनकी प्लान एक्सप्लेन करना शुरू करता है। सिबिल ने उन्हें पहले ही फ्यूचर पर अपडेट दे दिया है। सिबिल की प्रेडिक्शंस के बेस्ड पर सुबोरू को 10वें और लास्ट डे पर बोलने की अलाउ की जाएगी। वो सजेस्ट करता है कि उसे 10वें दिन डायरेक्टली अपना पॉइंट स्टेट करना चाहिए और रूइन प्रपोजल को अप्रूव करना चाहिए। वार्डन अपोज करेगा और सफीना अब्सटेन करेगी। रिजल्ट में गेट्स तब तक सस्पेंड हो जाएंगे जब तक डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन इस प्लान में 2 इश्यूज हैं।
पहला, एडमिन रूल्स में चेंजेस नोटिस कर सकता है, और दूसरा, उनके पास एक अनसर्टेन वेरिएबल है जो अपडेटेड फ्यूचर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सुबारू पूछता है कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, और शिकुशिमा कंफर्म करता है, कहता है कि वे अभी नहीं जानते कि क्या और कब ऐसा होगा। सुबारू शिकुशिमा से पूछता है कि क्या वो अगले 9 दिन जो चाहे कर सकता है, और शिकुशिमा अग्री करता है, लेकिन रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रे करता रहे कि ह्यूमन रेल्म से गेट्स बंद रहें। नरू से पूछता है कि क्या उसने सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए प्रे करने को कहा था, और शिकुशिमा रिप्लाई करता है कि वो उसे सोने के लिए नहीं कह सकता था। सुबारू मीटिंग की टावर में एंटर करता है जहां मीटिंग होगी। टावर अपर, मिडिल और लोअर सेक्शंस में डिवाइडेड है, और सफीना की वजह से सुबारू को अपर सेक्शन में स्पॉट मिलता है। फिर 19th किंग वर्डे अराइव करता है और सुबारू को मूव करने को कहता है। उसे मियर ह्यूमन बुलाता है। एक्सेस उसके रूड बिहेवियर से सरप्राइज्ड है और उसे कहती है कि मीटिंग के गेस्ट से ऐसे बात करना इनअप्रोप्रिएट है। सभी शॉक्ड होते हैं एक्सेस को इस तरह रिस्पॉन्ड करते देखकर, क्योंकि वो अतीत में ह्यूमंस को अलग अलग जगह भेजने के लिए जानी जाती है। वेरी रिटॉर्ट करता है कि आइजिस को अपनी टंग कंट्रोल करनी चाहिए और रिमाइंड करता है कि उसका रैंक हायर है। एग्जिस गुस्सा होती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती, तो वो स्टेप असाइड करती है और वर्दे को अपनी सीट में बैठने देती है। जल्द ही 3 और किंग्स अराइव करते हैं। बीच में लड़की जिसका नाम लूट है सुबरियो को देखती है और कहती है कि वो वही है जिसके बारे में हाल ही में सब बात कर रहे हैं। ये सुनकर 25th किंग रेकॉन उसे कहता है कि कामिना को संभालने दो, जबकि 23rd किंग कामिना अग्री करता है, कहता है कि लूट को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तीनों अपनी सीट्स में बैठते हैं और एक्सेस फ्यूरियस है। वो सुबरू को बैठने को कहती है और वो बैठता है। सुबरू अपने चारों ओर के अलग अलग किंग्स नोटिस करता है। कई एम्प्टी स्पॉट्स हैं और सोल कम्युनिकेशन के थ्रू रुआन कुछ इन्फो शेयर करता है। रूइन जो 3rd लेवल पे बैठा है सुबरू को बताता है कि वहाँ कई ड्रैगन्स और वोरन प्रेजेंट है और कुछ लोग एंटर नहीं कर सकते, तो वॉइस आइटम सेटअप किया गया है ताकि उनके वर्ड्स रिले हो सके। इन शॉर्ट, जो लोग वो नीचे देखता है ये स्मॉलर कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी कम इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस हैं। रूइन ये भी मेंशन करता है कि ब्लैक कंट्री जो पहले कोकुगाई की थी यहाँ है, अब इसे कोकोहिशी रिप्रेजेंट करता है जो 176th रैंक पर है। सिबिल भी प्रेजेंट है 142nd रैंक पर सुबोरू के नीचे। सुबोरू की रैंक से नीचे का कोई भी कंट्री लोअर कंट्री माना जाता है, जबकि ऊपर के पावरफुल है। सुबोरू के ऊपर के 4 किंग्स वे हैं जिनसे वो पहले मिला है और जिन्होंने अभी पावर गेन की है कनिंग यंगस्टर्स का ग्रुप बनाते हुए। लास्टली उसके पास गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के किंग्स हैं। सुबारू रुइन को इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स देता है और रुआन भी सुबोरू को थैंक्स देता है, क्योंकि किंग ऑफ अरोरा की फ्यूचर प्रेडिक्शन शेयर करने से उसकी पावर बहुत बढ़ गई है। अब रूइन क्यूरियस है कि मीटिंग में क्या होगा। इसी बीच सफीना नोटिस करती है कि रुआन सोबरियो को देख रहा है और कमेंट करती है कि वो एंजॉय करता लग रहा है। रुआन वरीड कि वो पता लगा लेगी कि वो सोबरियो के साथ काम कर रहा है, ऑकवर्डली हंसता है और कहता है कि वो सिर्फ सोबरियो को देख रहा था क्योंकि उसे उसे देखे लंबा टाइम हो गया था। सफीना फिर मीटिंग शुरू करती है। जैसे ही शुरू होती है सोबरू अपने आप से बार बार रिपीट करता है कि उसे क्या कहना है, अपने मोमेंट की तैयारी करते हुए। सुबारू साइलेंटली ह्यूमन वर्ल्ड से गेट्स हटाने की रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है। सफीना फिर मेंशन करती है कि 217 टॉपिक्स डिस्कस और सेटल करने हैं। जैसे ही वो शुरू करने वाली होती है वर्दे इंटरप्ट करता है, अपना हैंड उठाकर अर्जेंट रिक्वेस्ट करता है, जबकि सफीना समझने की कोशिश करती है कि वो इंटरप्ट क्यों कर रहा है। तो सुबारू इनमें से किसी पर ध्यान नहीं दे रहा। उसका माइंड पूरी तरह फोकस है कि 10वें दिन वो अपना पॉइंट कैसे प्रेजेंट करेगा, बार बार रिपीट करते हुए। फिर वेरदे मेंशन करता है कि वो और 3 और कंट्रीज ह्यूमन वर्ल्ड से गेट्स हटाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर सुबरू टेकन अबैक होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मोमेंट की तैयारी कर रहा था। वेरी पूछता है कि क्या सुबरू को इसमें प्रॉब्लम है, नोट करते हुए कि ये एग्जैक्टली वही है जो वो चाहता था और ह्यूमंस भी ये चाहते हैं। कंफ्यूज्ड सुबरू समझ नहीं पाता कि वेडे को कैसे उसका नेम और उसकी डिमांड्स पता है। फिर उसे समझ आता है। वो कामिना को याद करता है। जब तीनों किंग्स एंटर हुए, दो ने कहा था कि लड़के को कामिना के पास छोड़ दो। तब सुबेरू के लिए सब क्लिक होता है। इसी बीच गीदल और नरू से पजल्ड हैं, समझ नहीं पा रहे कि वे ह्यूमन वर्ल्ड से अंडरग्राउंड गेट्स हटाना क्यों चाहते हैं। ये सिबिल की प्रिडिक्टेड चीज से मैच नहीं करता। शिकोसिमा और सुबरू दोनों अब रियलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। दो लोग हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनकी प्रिडिक्शंस क्लैश कर रही हैं। सुबरू फिगर करता है कि सिबिली के अलावा दूसरी कामिना होनी चाहिए। शिकुशिमा हंसता है, कहता है कि वे अपनी रिक्वेस्ट यूज करके एडवांटेज गेन करना चाहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेट्स हटते हैं या नहीं। वो जोड़ता है कि किंग्स ने उन्हें सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया है और अब वो अपनी स्किल्स टेस्ट करने को रेडी है।
इसी बीच सिबिली सोल कम्युनिकेशन के थ्रू लिसन करती है जब शिकोशिमा मेंशन करता है कि वे इमर्जिंग किंग्स के अगेंस्ट बैटल ऑफ लॉजिक और प्रिडिक्शन में लड़ रहे हैं। जिंगा और नारू से लाउड में वंडर करते हैं कि वे पहले प्लेस में लड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वर्दे बेसिकली वही रिक्वेस्ट करा है जो सब चाहते हैं। शिकुशिमा उन्हें सिर्फ होल्ड करने और देखने को कहता है कि क्या होता है। वेरी आगे बढ़ता है और इंटरेस्टिंग चीज उठाता है। सब गेट्स और डोर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर समझ नहीं पाते कि वे कैसे काम करते हैं। ये सबका अटेंशन कैच करता है। 4 मेन किंग्स एक्सप्लेन करने का डिसाइड करते हैं। पहले गेट्स। पुराने समय में सिर्फ गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज नेशंस के पास उन्हें क्रिएट करने के लिए पर्याप्त नॉलेज थी। आइडिया सोल्स को अंडरवर्ल्ड से सेव करने का था। उनकी वर्ल्ड में सोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु में खोना बहुत बुरा माना जाता है। तो जब कोई मरता है उसकी सोल गेट में लॉक हो जाती है, लेकिन गेट से एस्केप करना आसान नहीं है। इसके साथ सर्टेन कंडीशंस जुड़ी हैं। फिर डोर्स हैं। ये ह्यूमंस के लिए मेंट है। जब कोई ह्यूमन डोर के ओनर से कनेक्ट होता है वो बेसिकली पोजेसर बन जाता है और डोर्स के अंदर अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स से लड़ने की पावर गेन करता है। जब वो बैटल होती है बहुत सारी सोल एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी वापस के पास जाती है जिसने उसे क्रिएट किया था। सभी स्टन्ड है, स्पेशली वो किंग्स जो पहले कभी इसमें नहीं उतरे। पता चलता है कि इसीलिए उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही। वेरी कंटिन्यू करता है। वो रिवील करता है कि 3 टॉप किंग्स ने सभी डोर्स मोनोपोलाइज कर ली हैं और ह्यूमन वर्ल्ड से एनर्जी अपने लिए राख रहे हैं। वो अक्यूज करता है कि वे वीकर नेशंस का एडवांटेज ले रहे हैं और सब कुछ सीक्रेट रख रहे हैं। उसके लिए ये स्ट्रेट अप बिट्रेल है। जैसे वो बोलता है दूसरे किंग्स उसका साइड लेना शुरू करते हैं, सपोर्ट में चांट करते हुए। वेरी फिर डिमांड रखता है या तो टॉप 3 किंग्स ह्यूमन वर्ल्ड से गेट्स हटाएं या वीकर कंट्रीज को डोर्स और गेट्स तक एक्सेस दें। पूरा रूम फ्रीज हो जाता है, कोई नहीं जानता क्या बोलना या करना है। तभी शिकोशिमा क्लैरिफाई करने के लिए स्टेप इन करता है। वो पॉइंट करता है कि पूरी सिचुएशन कामिना की एबिलिटी की वजह से अनफोल्ड हो रही है। अपेरेंटली कामिना ने पहले ही फोर्सी कर लिया था कि सुबरू 10वें दिन ये रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए किंग्स ने क्वाइटली डोर्स को स्टॉप करने की प्लान बनाई थी। कामिना ने जरूर मल्टीपल फ्यूचर आउटकम्स रन किए होंगे ताकि वो बेस्ट वाला फाइंड कर सके जो उनके लिए काम करता। और वो सारे पावरफुल स्पीचेस, हाँ, वे प्लान का पार्ट थे ताकि चीज़ें उसी एग्जैक्ट फ्यूचर की तरफ गाइड हों। अब बाकी किंग्स फील करते हैं कि वे मिस आउट कर रहे हैं। वे गेट्स तक एक्सेस मांगना शुरू करते हैं। इसी बीच वर्डे सीक्रेटली अम्यूज्ड है। वो जानता है कि भले ही सभी 200 कंट्रीज के पास गेट्स हों, ज्यादातर उन्हें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वे बस ह्यूमन सोल्स यूज करेंगे अपने खुद के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। शिकुशिमा वॉर्न करता है कि सभी कंट्रीज के लिए गेट्स रिलीज करने का मतलब होगा कि ह्यूमन वर्ल्ड में गेट्स की नंबर 60 गुना बढ़ जाएगी। इससे सुबरू घबरा जाता है और नारू स्टन रह जाता है। गिंगा इतना गुस्सा है कि लगता है रूम में सभी को वाइप आउट कर देगा। वो खड़ा होकर कहता है कि वो अलाउ नहीं करेगा, भले ही उसे तीनों किंग्स के अगेंस्ट जाना पड़े। फिर वार्डन लूज कर देता है। वो सभी को इडियट्स बुलाता है और साइलेंस की डिमांड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि गेट्स और डोर्स एडमिन्स द्वारा अंडरवर्ल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। उनकी वजह से सोल्स रिवाइव हो रही हैं। वो इंसिस्ट करता है कि वे कुछ अनफेयर गेन नहीं कर रहे और किसी को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। लेकिन राइकन मॉक करता है, कहता है कि मजाकिया है कि अंडरवर्ल्ड की प्रोटेक्शन अब ह्यूमन वर्ल्ड पर बर्डन लग रही है। लूट वार्डन को डेर देती है कि गेट्स खोल दे ताकि ट्रूथ बाहर आए। वैन चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास उनका कोई आंसर नहीं है। रूइन फिर स्टेप इन करता है। वो कहता है कि गेट्स और डोर्स खोलना इतना आसान नहीं है और वे ऑपरेट करने में काफ़ी बर्डन कैरी कर रहे हैं। ये दूसरों किंग्स को डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं है, उन्होंने बस बहुत लंबे समय तक चीज़ें रैप में रखी। ये उनकी गलती है। कामिना का पेशेंस खत्म हो गया। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद गेट्स को एंटायरली हटा ही देना चाहिए। अंडरवर्ल्ड की प्रोटेक्शन के बहाने सब पर्सनल गेन के कवर्स हैं। अंडरवर्ल्ड अपना वजन खुद उठाए। रूइन इसके कुछ पार्ट से एग्री करता है, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट उठाता है। वो रिमाइंड करता है कि अंडरवर्ल्ड सोल एनर्जी पर रन करता है। अगर वे डोर्स हटा दें तो एडमिन बाकी सब कुछ लेने आ जाएगा। उन्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन डोर्स एक्टिव रखना सोल सप्लाई मेंटेन करने का एकमात्र तरीका है। इससे जिंगा ओवर द एज पहुंच जाता है। वो रूइन पर भड़क जाता है। रूइन कामली एक्सप्लेन करता है कि दूसरों कंट्रीज के लिए गेट्स रिलीज करना डिजास्टर वेटिंग टू हैपन होगा। जीलेल फ्रस्ट्रेटेड शिकुशिमा से आइडियाज मांगता है। शिकुशिमा बदले में सुबरू से कहता है कि यहाँ से जो वो कहने वाला है वो बोले। इसी बीच वर्दे अभी भी लाउड और क्लियर चिल्ला रहा है कि सभी 200 कंट्रीज गेट्स रिलीज चाहते हैं। ये एक चीज़ है जो आज सब मांग रहे हैं। जब मीटिंग बहुत लंबी खींचने लगती है, सुबरू नीचे से चिल्लाकर सभी को वेस्ट ऑफ टाइम के लिए कॉल करता है।
वो ब्लंटली कहता है कि बस गेट को खत्म कर दो। वेडी ये सुनता है और अपने में सोचता है कि सुबरू पागल हो गया है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। किंग्स इसे अच्छे से नहीं लेते। वे सभी सुबरू पर चिल्लाना शुरू करते हैं, बेसिकली उसे बताते हुए कि वो एक लोली ह्यूमन है और इस कॉन्वर्जेशन में उसकी कोई जगह नहीं है। वे उसे भागने तक को कहते हैं। गीदल और नारुसे कंप्लीटली शॉक्ड हैं। वे समझ नहीं पाते कि सुबोरू ने ऐसे किंग्स को प्रोवोक क्यों किया। ऑब्वियस है कि इससे वे और गुस्सा होंगे। शिकुशिमा जिंगा और नारुसे की तरफ मुड़ता है और थोड़ी एडवाइस शेयर करता है। जब चारों ओर सब अपनी पावर फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे अच्छा काम है उन्हें दिखाना कि तुम रियल में क्या कर सकते हो। इसी बीच वेडे चीजें काम करने की कोशिश करता है। किंग से कहता है कि सुबरू को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आफ्टर ऑल वो ह्यूमन वर्ल्ड से है। वो सुबारू को और बोलने से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सुबारू उसे कट करता है और फायर बैक करता है। वो उनकी सपोज्ड अंडरवर्ल्ड कंसर्न पर क्वेश्चन उठाता है, पूछता है कि वे खुद एनर्जी प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते जो अंडरवर्ल्ड को चाहिए, ह्यूमंस पर डिपेंड करने के बजाय। ये क्वेश्चन किंग को स्टन कर देता है। उनमें से एक इतना फ्यूरियस हो जाता है कि सुबरू को मारने की थ्रेट देता है, लेकिन कुछ होने से पहले शिकोशिमा सुबरू को गो अहेड देता है कि वो करे जिसके लिए यहाँ आया है। सुबरू फिर अपनी पावर अनलीश करता है और स्टेट करता है कि किंग्स की मीटिंग में वर्ड्स हल्के में नहीं लिए जाते। वो उस व्यक्ति को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वर्दे ये सब देखकर जेन्युइनली शॉक्ड है।